नमस्ते, कैसे हैं आप? और सभी का स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं पद्य पाठ योजना और उसकी डेमो टीचिंग को लेकर के हम आज पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा अभी श्लोक चल रहा है, श्लोक में हम छठी क्लास को ले रहे हैं और विषय हमारा संस्कृत है और प्रिपेयर बाय मी, मतलब द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल। और यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे जरूर कहूँगा कि सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विवरण और शिक्षण का उद्देश्य। सामान्य विवरण जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने देखा कि ऊपर में हमने लिखा ही था कि कक्षा और इत्यादि सब के बारे में। अभी हम यहाँ पे सामान्य विवरण मतलब शिक्षण विधि। मेथड क्या होगा आपको? तो प्रश्नोत्तर विधि होगा, व्याख्यान विधि होगा, अनुकरण विधि होगा, अर्थ विधि होगा। हाँ, अर्थ विधि नहीं, अ, अनुवाद विधि कह सकते हैं। और उसके बाद में गेमिंग मेथड्स भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम कह सकते हैं। उसके बाद टीएलएम आपके सैमपट हो गए। उसके बाद में चित्र हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, पाठ्य प्रकार। यहाँ पर पद्य, श्लोक, गायन है। ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्य जो है, छात्र इस श्लोक के बाद में श्लोक का शुद्ध वाचन लयबद्ध में वाचन कर सकेंगे। साथ ही साथ में पद का पदच्छेद और अन्वय को समझ पाएंगे। विद्यार्थियों में बड़े के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना भी विकसित हो पाएगी, है ना। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान को लेकर के। तो पूर्व ज्ञान क्या है? तो देखिए, शिक्षक हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनसे हमें बच्चे के पहले पिछले नॉलेज और नए नॉलेज के बीच में, मतलब ज्ञान से अज्ञान के प्रति हम जा पाते हैं। तो देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हमें नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों कहेंगे ठीक है। बताइए, क्या हमें अपने माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए? हाँ। आप अपने शिक्षक का अभिवादन किस प्रकार से करते हैं? तो बच्चे कहेंगे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुप्रभातम बोलते हैं, है ना। अच्छा, ये बताइए, शिक्षकों का सम्मान करने से, बड़ों का सम्मान करने से आपको क्या प्राप्त होता है? तो देखिए बच्चों, हमारे संस्कार हमें सदैव अपने माता पिता, गुरुजनों, वृद्धजनों का आदर करना सिखाते हैं। आज हम संस्कृत भाषा में एक ऐसे दिव्य श्लोक का अध्ययन करेंगे जिसे नित्य अभिवादन करने से, वृद्धों की सेवा करने से बहुत सारे चमत्कारी लाभ के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए सुनते हैं। बोलिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। फिर से बोलिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस प्रकार से आप श्लोक वाचन करेंगे। इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है? देखिए, ध्यान में क्या रखना होता है, जब आप वाचन कर रहे होते हैं तो पूरा आत्मविश्वास, शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट स्वर के साथ में, और स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। आरोह अवरोह ताल लय इत्यादि श्लोक का भी पाठ आप कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट ध्वनि, गति और थोड़ा सा रागात्मक होना चाहिए, जैसे मैंने किया। इस प्रकार से आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छात्रों को क्या ध्यान रखना है? तो या तो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप में भी अनुवाचन करवाइए, परंतु ध्यान रहे उनकी जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का प्रयास आपको व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं पदच्छेद। तो देखिए बच्चे, क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम्। प्रोसेस वर्ड्स कैसे हैं? तो तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्ध्योपसेविनः आयुः विद्या यशः बलं च इति चत्वारि वर्धन्ते। कस्य वर्धन्ते? यः अभिवादनशीलस्य नित्योपसेविनः तस्य आयुः विद्या यशः बलम इति वर्धन्ते। आइए हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। क्या है? नित्य अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य मतलब सदैव नमस्कार करने वाले, नित्यम प्रतिदिनम, एवरीडे, वृद्ध उपसेविनः वृद्ध बड़े लोगों की सेवा करने, तस्य उस व्यक्ति का, चत्वारि फोर, वर्धन्ते बढ़ते हैं, है ना, ग्रोथ, आयु मतलब
विद्या, आयु मतलब जीवन काल, विद्या मतलब ज्ञान या नॉलेज, यशः कीर्ति, बलम शारीरिक शक्ति की। अब इसमें क्या है, तो देखिए इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सदैव अपने माता पिता, पूजनीय गुरुजनों, वृद्धजनों आदर सम्मान करते हैं, उनका मन से सेवा करते हैं, उनका वह पुरुष उन पुरुष का आयु, विद्या, यश और सामर्थ्य चारों क्या होता है, निरंतर बढ़ता है। आयु मतलब दीर्घ जीवन और अच्छा हेल्थ, विद्या मतलब नॉलेज अच्छी होती है और एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, यश मतलब कीर्ति और सम्मान, साथ ही साथ में बलम मतलब आत्मबलम भी और शारीरिक बलम भी उनका क्या होता है, बढ़ता है। किसका, जो व्यक्ति अपने माता पिता, पूज्य गुरुजन और वृद्धजनों की सेवा करते हैं। लिखिए जल्दी से, आयु मतलब एज, विद्या मतलब नॉलेज, यश मतलब फेम, बलम मतलब स्ट्रेंथ। वृद्ध प्लस उपसेविनः वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः वृद्धोपसेविनः, कौन सा संधि होगा, वृद्ध प्लस उपसेविनः कौन सा संधि होगा, वेरी गुड, कौन सा, गुण संधि। आयु प्लस विद्या, आयुर्विद्या, यहां पर कौन सा संधि होगा, रत्व संधि, वेरी गुड, रकार का क्या र हो गया, विसर्ग का रकार हो गया है ना। यशः बलम, यशो बलम, यहां पर भी उत्व संधि होगा, है ना। आगे बात करते हैं मूल्यांकन प्रश्न। अब इवेल्युएशन हम करेंगे। बताइए बच्चों, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, बहु उत्तमः। अब वृद्धोपसेविनः इत्यस्य अर्थ किम, वृद्ध बहु उत्तमः। कानि चत्वारि वर्धन्ते, कस्य चत्वारि वर्धन्ते, कानि चत्वारि वर्धन्ते। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, हाँ, बड़ों जनों की हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और माता पिता का सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आयु, विद्या, यश और स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, बढ़ती है। बहुत सुंदर, चलिए जल्दी से लिखिए, होमवर्क लिखिए। श्लोकम कंठस्थी कृत्वा लिखत, वृद्धानाम सम्मानम सम्मानः, इसको आप संस्कृत में 5 वाक्य में आपको लिखना है, ठीक है। और इस श्लोक का भावार्थ अपनी मातृभाषा में लिख करके लाना है, ठीक है। थैंक यू। यदि आप द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और संस्कृत को सरल और रुचिकर बनाने का हमारा ये जो प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, कोशिश करें आप स्वयं से भी आसपास के वातावरण से संस्कृत को बड़ा अच्छा बनाने के लिए। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ में कुछ पूछना हो तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।